आया। परमेश्वर सीधे बढ़ोतरी नहीं ला सकता आपके जीवन में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कई लोग कहते हैं प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु बढ़ोतरी दे। नहीं ला सकता बढ़ोतरी। अगर प्रभु को बढ़ोतरी लानी है तो किसी को पहले बोना पड़ेगा वचन, फिर किसी को उसको सींचना पड़ेगा, फिर बढ़ोतरी आएगी। आमीन। सो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप एक अच्छे और भले पिता हैं। हर एक अच्छी वस्तु, हर एक अच्छा दान और वरदान पिता आपकी तरफ से ही आता है। आपका वचन कहता है कि आप ज्योतियों के पिता हैं प्रभु। कोई भी बुराई आपकी तरफ से नहीं आती, कोई भी बीमारी आपकी तरफ से नहीं आती। आप एक अच्छे पिता हैं। आपका वचन हमें बताता है कि आत्मा आज भी कलीसिया से बात कर रहा है, और आपका वचन कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यहां पे जितने लोग आए हैं उनके सुनने के कान हो प्रभु, वो तेरे वचन को हल्का ना जाने प्रभु, वो तेरे वचन को एक आम वचन की तरह ना सुने प्रभु, पर ध्यान धर कर वो तेरे वचन का आदर करें प्रभु। और पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि तू सत्य का आत्मा है और तू हमें हर एक सत्य में लेकर चलेगा प्रभु। होने दे कि इस घर से तू विश्वास के ऐसे योद्धाओं को खड़ा करे प्रभु, जो तेरे लिए बड़ी महिमा का कारण बने प्रभु। अगर आप ये विश्वास करते हो तो मेरे साथ बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। सो आप जानते हो क्यों इतने ऐसे मसीह हैं जो बढ़ोतरी को नहीं देखते अपने जीवन में। वो चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, मगर जो बढ़ोतरी उनके जीवन में होनी चाहिए वो नहीं होती। और उसका एक कारण मैं आज आपको बताऊंगा, वो वचन में है कि क्या वो कारण है कि कितने सारे ऐसे मसीह हैं फास्टिंग प्रेयर में भी आ रहे हैं और रविवार को भी आते हैं और सारी सभाओं में आते हैं, मगर वो बढ़ोतरी जो परमेश्वर चाहता है उनके जीवन में वो नहीं देखते। और उसका कारण ये है कि हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने सिद्धांतों को रखा है। बोलिए सिद्धांत, सिद्धांत, आमीन। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में करता है और कुछ का उसका मन नहीं करता, वो कहता है नहीं नहीं ये इनके नहीं करूँगा, मैं इसके करूँगा। वो ईना मीना मोही मोड़ नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। परमेश्वर ने जो सिद्धांत रखे हैं वो हर किसी के लिए है। उसका वचन कहता है होशाया 4:6 में कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। सो अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? जो परमेश्वर चाहता है, जो सिद्धांत उसने हमारे लिए रखे हैं, अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो जो बढ़ोतरी वो हमारे जीवन में देना चाहता है, जो कार्य वो हमारे जीवन में करना चाहता है, वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में बढ़ते रहें। आप देखेंगे क्या लिखा है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को क्या ठहराया है? तुच्छ माना। वो लोग, वो मसीह लोग आज जो नाश हो रहे हैं, उनके पीछे ये कारण नहीं है कि शैतान बहुत बड़ा है। शैतान बड़ा नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि उन मसीहों ने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना। कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो सारी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, और अच्छा है, हम लोगों को प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना हमें करनी है, मगर प्रार्थना भी आप, अगर आपके पास सत्य नहीं है तो आप गलत तरीके से प्रार्थना करेंगे और अपने उत्तर से और दूर चले जाएंगे। आप जानते हैं गलत प्रार्थना करने से आप अपने उत्तर के पास नहीं, दूर चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे, कितने मसीह ऐसे हैं उनको उत्तर इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं गलत हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें बढ़ना है परमेश्वर के ज्ञान में, उसके डील डॉल में, उस प्रकाशन में जो आत्मा के द्वारा आता है। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। यानी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की प्रजा नाश हो सकती है क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को क्या किया? तुच्छ जाना। आमीन।
मगर प्रेज गॉड कि आप इस घर में रोपे गए हो। आमीन। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 3:15 में कहता है कि मैं अपने हृदय के अनुसार तुम्हें चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाएंगे। मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि में वो क्या करेंगे? तुम्हें बढ़ाएंगे। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से आज का वचन सुने, क्योंकि जो कुछ आप अपने जीवन में करते हैं वो इससे ही पैदा होता है। तो मैं आज आपको बढ़ोतरी के लिए बताता हूं। देखिए कितने मसीह ऐसे हैं, उनके कानों में ना खुजली है। क्या है खुजली? क्या है? कुछ नया सुनाओ पास्टर। अरे पास्टर ये तो अब विश्वास तो आपने ऑलरेडी 12 कर रखे, सुन लिया हमने, किताब भी लिख दिया आपने विश्वास के बारे में। कुछ नया सुनाओ पास्टर, कुछ नया। हमें कुछ नया रेवलेशन सुनना है। क्या सुनना है? नया रेवलेशन। जो पुराना सुना है उसके फल हैं कुछ जीवन में? क्या करोगे नया सुन के अगर पुराने के फल ही नहीं आए तो? बात नया प्रकाशन सुनने की नहीं है, बात यह है जो आपने सुना उन फलों को फलाने की है। आमीन। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको एक सीक्रेट, एक कुंजी दे रहा हूं बढ़ोतरी की। इतना आसान है बढ़ना कि आपको लगेगा अरे कैसे मैंने मिस कर दिया। बहुत ही आसान है। आप जानते हैं क्या है? पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 6वीं आयत देखिए। यहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? मैंने